फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जीआई टैग अभी तक के, यानी कि आपके अप्रैल तक के जिन भी प्रोडक्ट को मिला है, क्यों दिया जाता है और कितने टाइम के लिए दिया जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए कि आपसे जो पूछेंगे, स्टार्टिंग तो ये काफ़ी टाइम पहले हुई थी। आपको पहला याद रखना है कि भाई कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसको प्रथम बार मिला था। दूसरा, आप किसी खास आपका जो राज्य है, उस राज्य की खास चीज़ें हैं, उनमें से किनको मिला है, तो वो आपके लिए खास महत्वपूर्ण है। बाकी आपके लिए इंडिया के जितने भी मिले हैं, खास तौर से इस साल या पिछली साल, वो आपके लिए महत्व रखते हैं। प्रश्न बनेंगे, या तो मैचिंग करवाएंगे, या आपसे पूछेंगे भाई कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मिला है, किस राज्य का है, इस तरीके से। और इसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। हाँ, लेकिन पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण। अब भाई जीआई टैग दिए क्यों जाते हैं? देखिए, क्या होता है कि किसी खास जगह की कोई खास चीज़ पॉपुलर होती है, प्रसिद्ध होती है, लेकिन उसका इतना बस हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसका खास महत्व तब हो जाता है जब उसको जीआई टैग प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये चीज़ यहीं की है, इसका फ़ायदा यहीं के लोगों को मिलेगा, कोई और उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक, जैसे भाई आपके रसगुल्ले हैं, कोलकाता का रसगुल्ला हुआ, या और भी चीज़ें हैं विभिन्न तरह की, वो जब आपको जीआई टैग प्राप्त हो जाता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रसिद्ध हो जाती हैं। भाई हम हैं, या जैसे आप हैं, तो कहीं भी जाएंगे, अब आपसे कहें कि हम जा रहे हैं, आप जा रहे हो, तो आप बनारस जा रहे हो, कि बनारस की साड़ी लेंगे या बनारस का पान खाएंगे। क्यों खाएंगे भाई? नॉर्मल पान है, उसमें खास वो नहीं होगा, बट क्योंकि आपने सुन रखा है कि भाई हाँ इतना महत्वपूर्ण है, इसकी प्रसिद्धि है, तो आप ट्राई ज़रूर करेंगे, या वो साड़ी को लेने का प्रयास करेंगे। या किसी खास मंदिर गए, वहाँ का खास प्रसाद है, उसको जीआई टैग मिला है, तो वो आप प्रयास करेंगे कि वो हमको मिल जाए और हम अपने लोगों में बांटें कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर स्थान का है और ये चीज़ वहीं पर मिलती है। ठीक है, अब वो उस चीज़ को मिल गया है, तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है उसकी, लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, परचेज़ करते हैं उस चीज़ को, ये फ़ायदा हो जाता है, अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती है। तो स्टार्ट करते हैं जीआई टैग। क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी उस भूधरा पर, उस भौगोलिक क्षेत्र पर उसकी प्रसिद्धि है, वो वहीं होता है। तो जीआई टैग की फुल फॉर्म जैसा अभी हमने बताया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती है, और हिंदी में से भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कहते हैं। क्या है भाई भौगोलिक संकेत? एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन खास उत्पादों के लिए, उन विशेष उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी खास स्थान किसी खास भौगोलिक स्थान या मूल स्थान से संबंधित होती है। क्या है इसकी हिस्ट्री? तो ये हिस्ट्री आपके तब काम आएगी जब आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप लिख दीजिएगा, या प्रश्न जब पूछते हैं तो वो कह देंगे भाई जीआई टैग की फुल फॉर्म, कुछ और दे देंगे और ये भी देंगे। तो इस तरीके से अब डीप प्रश्न बनाना हो तो आपसे इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। WTO ने जीआई टैग की शुरुआत की और उसमें भाग लेने वाले देश इस टैग का उपयोग करते हैं। संसद कौन सी? हमारी संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया, यानी एक्ट पारित किया। जब पारित हो जाता है तो वो एक्ट हो जाता है, और अदरवाइज क्या होता है? वो बिल होता है, विधेयक होता है। इसे इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 कहते हैं। इसे कब लागू किया? 2003 में लागू किया, और तब से ही इसको जीआई मतलब मिलने लगी। देखिए, पहले एक्ट आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, उसकी एक पर्टिकुलर डेट देंगे कि भाई इस टाइम से इसको लागू किया, यानी 2003 से इसे लागू कर दिया गया। 2004 में पहला मिला। भारत में 15 सितंबर 2003 से ये लागू हुआ, और दार्जिलिंग की जो चाय है
उसे वो पहला प्रोडक्ट थी जिसे जीआई टैग दिया गया। तो ये प्रथम आपको याद रखना है कहाँ की है। अब थोड़े से हम देख ले रहे हैं कि ये आपको इतिहास और कब से स्टार्ट हुआ। हाँ, एक और ये होता है कि कितने टाइम के लिए दिया जाता है। तो ये 10 सालों के लिए वैलिड होता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको रिन्यूअल करवा सकते हैं दोबारा से 10 सालों के लिए। तो 10 सालों के लिए होता है। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे वो प्रश्न जो बन सकते हैं, जो मिले हैं अभी, और काफ़ी मिले हैं। ठीक है, किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? सितार और तानपुरा को आप देखिए कौन से का होगा। क्या वो गुजरात का है, बी असम का है, सी हरियाणा का है, या डी महाराष्ट्र? तो सितार और तानपुरा जिन्हें ये जीआई टैग दिए गए हैं, देन योर आंसर इज डी। ये आपका डी आंसर है। ये महाराष्ट्र का है, इनको जीआई टैग दिए गए हैं। गारल साड़ी और तंगेल साड़ी जिन्हें जीआई टैग मिला है वो किस राज्य की है? बनारस साड़ी तो आप जानते हैं, नाम ही बता रहे हैं कि हम बनारस के, बट यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है गारस साड़ी और तंगेल साड़ी। ए केरल के, बी महाराष्ट्र के, सी असम के, या डी पश्चिम बंगाल के? तो गारस साड़ी ये है आपकी डी। गिव मी अ मोमेंट। डी इसका आंसर है और यहाँ की ये साड़ी है। नेक्स्ट तंगेल, अच्छा इसी में है तंगेल साड़ी क्या है? इसमें क्या होता है, विशेष बुनाई पैटर्न से युक्त होती है साड़ी, और ये बंगाल की साड़ी से उसी शैली में ये बनी होती है, यानी एक विशेष पैटर्न है। देखिएगा, मैंने नहीं उसको जाना है। और गारस साड़ी, इसकी क्या विशेषता है? ये अपनी अनूठी बनावट और पैटर्न के लिए मशहूर है, और ये बंगाल का क्या है, एक पारंपरिक परिधान है, पारंपरिक पोशाक है। अन्य जीआई टैग देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की। कोरियल साड़ी, कोरियल, ठीक है, बंगाली साड़ी की एक किस्म है जो अपनी बुनाई, शैली और पारंपरिक महत्व के लिए पहचानी जाती है। ये 3 तो आपके हो गए साड़ियाँ। कालो नुनिया चावल, ये भी पश्चिम बंगाल के। तो अब आप क्या कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के एक तरफ, यूपी के एक तरफ, ऐसे लिख लीजिएगा। मैं सब नहीं बताऊंगी, जो अभी के हैं उनको हम देखेंगे। कालो नुनिया चावल ये भी पश्चिम बंगाल का है, चावल की किस्म। और सुंदरवन शहर, सुंदरवन तो आप जानते ही हैं कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ये क्या है, सुंदरवन क्षेत्र से ही प्राप्त शहर है, इसलिए इसको सुंदरवन शहर नाम दिया गया है। अगला है, किस राज्य की कच्ची खारेक को जीआई टैग दिया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, या डी पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल अभी हम देख आए हैं। देन योर आंसर क्या है, महाराष्ट्र नहीं, सी गुजरात इज करेक्ट। कच्ची खारेक क्या है? ये खलल अंकुरित अवस्था में चुने गए खजूर के उत्पाद जो विशेष रंग, कुरकुरा और मीठे होते हैं। ठीक है, किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? रामबन अनारदाना, ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी असम, या डी हरियाणा? तो भैया रामबन अनारदाना कहाँ का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? ये है ए जम्मू कश्मीर, चर्चाओं में रहता है, अभी भी था लद्दाख और उसी के पास का है, पहले एक ही थे। तो ये जम्मू कश्मीर को रामबन अनारदाना, इसे स्थानीय भाषा में अगर हम बात कहें तो ध्रुणी कहते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी इलाका वन में उगने वाली क्या है, एक महत्वपूर्ण फल का पेड़ है। किस राज्य की बांचो लकड़ी को जीआई टैग दिया गया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी असम, या डी चेन्नई? चेन्नई यानी भारत। तो भाई भारत तो सभी है, हाँ, तो इसमें आपका जो आंसर है, बांचो लकड़ी अरुणाचल प्रदेश की है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्या है ये बांचो जनजातियों का अभिन्न जातीय लकड़ी शिल्प जिसकी उपयोग सजावट उपहार के लिए किए जाते हैं। ठीक है, क्या है ये, जातीय लकड़ी। और इसके साथ ही क्या है, ऐतिहासिक रूप से इसका जो सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में इसका प्रयोग किया जाता है।
कपड़ा गंडा शॉल को जीआई टैग मिला है वो कहाँ की है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी असम या डी ओडिशा। तो भैया कपड़ा गंदा नहीं है, गंडा है और ये है गणा केरल, केरल का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में नियमगिरी पहाड़ी में खास रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। डोंगरिया कौन जनजाति की महिलाओं द्वारा इसे बुना तथा कढ़ाई की गई शॉल। डोंगरिया कौंधो की समृद्ध आदिवासी विरासत को ये दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ के और कौन से हैं? लांजिया सोरा पेंटिंग, यह जो पेंटिंग है ये कला लांजिया सोरा समुदाय से संबंधित, नाम बता रहा है कि हम भाई है तो यहाँ का क्या है, ये समुदाय है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम दिया गया है, जो एक पीवीटीजी है जो मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में रहती है। ये पेंटिंग्स घरों की दीवारों पर, मिट्टी की जो दीवार है उनके बाहरी दीवारों पर ये होती है। लाल मैरून पृष्ठभूमि पर सफ़ेद पेंटिंग होती है। कोरापुट काला जीरा चावल अति महत्वपूर्ण है। काले रंग के चावल की एक किस्म है, इसे क्या कहते हैं? चावल का राजकुमार। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई चावल का राजकुमार कौन है, तो वो क्या है? काला जीरा, कोरापुट काला जीरा चावल। ये अपनी बनावट, अपनी सुगंध के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है और कोरापुट क्षेत्र के जो आदिवासी किसान हैं वो लगभग 1000 सालों से ये चावल की किस्म को संरक्षित रखे हैं। सिमलीपाल काई चटनी, देखो अब चटनी कितनी तरह की होंगी, चींटी चटनी होती है, काई चटनी हो रही है ना, और देखो लाल चींटियों से बनी होती है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? हाँ है, लाल चींटियों से बनी है, खाई नहीं है लेकिन है। तो लाल चींटियों से बनी चटनी ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदिवासियों का क्या है? ये पारंपरिक व्यंजन है, खाने की चीज़ है। ये चींटियाँ सिमलीपाल जंगलों सहित मयूरभंज के जंगलों में भी पाई जाती हैं। नयागढ़ कांटेई मुंडी बैंगन इन्हें मिला। ये बैंगन तने और पूरे पौधे पर कांटेदार कांटों के लिए जाना जाता है। पौधे प्रमुख कीटों के प्रति क्या है? प्रतिरोधी हैं और न्यूनतम कीटनाशकों के साथ इन्हें उगाया जाता है इस बैंगन को। ओडिशा खजूरी गुड़, कई तरह के गुड़ों को जीआई टैग मिला है और उनमें एक ये गुड़ है। यह गुड़ खजूर के पेड़ों से निकाला जाता है, प्राकृतिक स्वीटनर है, वही गुड़ है तो स्वीटनर तो हो गई, और इसकी उत्पत्ति गजपति जिले में हुई है। नेक्स्ट है ढेंगनाल माजी, क्या है ये? भैंस के दूध के पनीर से बनी मिठाई है, गाय का दूध नहीं, भैंस के दूध की जो पनीर बना उसकी एक मिठाई है और ये अपने स्वाद, अपने आकार की दृष्टि से विशेष विशेषताएं इसमें होती हैं, इसलिए इसे जाना जाता है। किस राज्य की पीलीभीत बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है? पीलीभीत, नाम आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये कहाँ का है, पीलीभीत का है और ये यूपी का है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है बिना ऑप्शंस में जाए यूपी। ठीक है, यूपी इज राइट आंसर। यूपी नंबर 1 पे है जीआई टैग में। यहाँ की जो खास जीआई टैग है वो है बनारस की ठंडाई, बनारस का तबला, बनारस की शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस के लाल पेड़ा, जौनपुरी इमरती। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग है, बहुत है और किसी अन्य वीडियो में उसको एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपका कोई सुझाव, किसी खास टॉपिक पर कोई डिमांड हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है थोड़ा ज़्यादा बहुत तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग। जय हिंद।